एकदम खोपड़िया में अपने बैठा लोगे लेकिन भूलोगे नहीं। जान लेना, अगर पूरा वीडियो देख लिए तो देखेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब इंसान की जो आंखें होती हैं उसको देखेंगे। आंखें देखे हो ना, आंखें जो होती हैं यह हमारी बहुत ही अमूल्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अगर आंखें ना हो पूरे जो रंग बिरंगे संसार है इसको हम देखते हैं, देख नहीं पाते। यह क्या होता है, यह एक गोलक के समान होता है। कैसा होता है, गोलक के समान होता है और इसका व्यास जो होता है लगभग 25 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, इसका जो आंख होता है यह गोलक के समान होता है और इसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं। एकदम खोपड़िया में अपने बैठा लोगे लेकिन भूलोगे नहीं। जान लेना, अगर पूरा वीडियो देख लिए तो देखो क्या होता है। इसमें 3 परत होती है, ध्यान देना। एक सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसको कहते हैं हम लोग दृढ़ पटल। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल सबसे ऊपर परत होती है। उसके बाद एक होती है काले रंग के जो झिल्ली टाइप की होती है, उसको हम लोग कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी होती है, क्या होता है, तीसरा होता है यह नीचे होता है और इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो ध्यान देना, क्या है आपको याद करना महत्वपूर्ण, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और रेटिना। तीनों याद कर लिए आप लोग। आंख की संरचना आंख बंद करके बनाओगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा जलवा बिखेर के रखोगे एकदम। तो ध्यान देना क्या होता है, जब यहां पे ऊपरी सिरा यह जो होती है इसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल क्या होती है, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। क्या कहता है, दृढ़ पटल जो होता है पूरी आंख को अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है और यह क्या करता है, पूरे आंख के आंतरिक भाग जो भीतरी भाग होती है उसकी रक्षा करती है। कौन, दृढ़ पटल। यह क्या होता है बेटा, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है पूरे आंख को और आंख के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है दृढ़ पटल, याद रखना, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे आओ क्या आएगा, रक्तक पटल आएगा। जैसे नीचे पहुंचोगे रक्तक पटल होगा। यह क्या होता है, ये जो दृढ़ पटल होता है, क्या होता है, दृढ़ पटल होता है के भीतरी काले रंग की झिल्ली होती है। यह जो रक्तक पटल है मेरे रसगुल्ला, यह क्या है, दृढ़ पटल के भीतर काले रंग की झिल्ली होती है और यह क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या प्रकाश का अवशोषण करता है तथा प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। जो यह होती है रक्तक पटल, काले रंग की झिल्ली होती है और ये क्या करता है बेटा, प्रकाश का अवशोषण करता है और प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कौन, रक्तक पटल रोकता है, ठीक है। उसके बाद आओगे आगे आपको मिलेगा कार्निया। कार्निया क्या होता है, दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग है यही क्या कहलाएगा, कार्निया कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना मेरे रसगुल्ला, जो मानव नेत्र दान करते हैं या जो भी मानव अपना नेत्र दान करते हैं तो पूरा आंख का गोलक उठा के दान नहीं कर देते हैं कि भैया ले जाओ पूरा गोलक को ले जाओ। कार्निया, आइरिस जो भी है इसमें रक्तक पटल, दृढ़ पटल, कचाब कच्छ कचाब द्रव लेके जाओ कुल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कार्निया ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे बेटा आप लोग आइरिस देखोगे। कार्निया आप लोग देख ली, यहाँ पे कार्निया हो गया। आइरिस यहाँ पे होता है बेटा मांस टाइप का थोड़ा सा होता है और ये क्या करता है बेटा, ये पुतली को मतलब समायोजित करता है, इसको संतुलित रखता है, ठीक है। तो आइरिस क्या होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। आइरिस जो होता है रंगीन अपारदर्शी क्या होता है बेटा, पर्दा होता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, मतलब वही कि हाँ उसको सही से रखता है। क्या करता है, पुतली के आकार को सही से रखता है, मतलब उसको नियंत्रण में रखता है और यह रंगीन पर्दा होता है। ध्यान देना, कौन, आइरिस, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा तुरंत पुतली। क्या मिलेगा, पुतली मिलेगा। पुतली क्या करता है, यह गोल तथा काला होता है। जो पुतली होता है बेटा, यहाँ पे होता है पुतली। पुतली क्या होता है, यह गोल तथा काला होता है और यह क्या करता है, नेत्र में सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है, मतलब पहुंचाता है। क्या करता है बेटा, इससे नेत्र जो आंख होती है बेटा अंदर, इसमें सीमित प्रकाश ही पहुंचता है। क्या होता है बेटा, ज्यादा प्रकाश दिखता है इसको तो पुतली छोटी हो जाती है जिससे सीमित प्रकाश जाता है, या कम प्रकाश जहां पे रहता है वहां पे पुतली बड़ी हो जाती है जिससे अंदर
मतलब सीमित प्रकाश ही जाता है, जितना प्रकाश उसको चाहिए उतना ही पुतली भेजता है। और पूरे शरीर मतलब आंख अगर देखा जाए, आंख का एक ऐसा भाग पुतली होता है जो बड़ा होता है और छोटा होता है, मतलब बड़ा छोटा होते रहता है, ठीक है, अपने काम के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे जाओगे आप लोगों को मिलेगा अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या होता है? यह पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। यह जो लेंस देख रहे हो बेटा, यह पारदर्शी ऊतक का बना रहता है और यह द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस ही बोल सकते हो। और जिसका अपर्तनांक कितना होता है? इस लेंस का अपर्तनांक होता है 1.44 होता है, ठीक है। ध्यान देना, क्या होगा इसका? 1.44 इसका अपर्तनांक होगा। इतना आप लोग समझ में आया होगा। और इसके साइड में यहाँ पे क्या है? मांसपेशियां होती है, ठीक है, ये ध्यान देना, क्या होता है? मांसपेशियां होती है। उसके बाद नेत्रोद आता है। क्या आता है? नेत्रोद आता है या जली द्रव आता है। इसको जली द्रव भी कहते हैं, जो द्रव भरा है यहाँ पे क्या होता है बेटा? नेत्रोद भी कहते हैं या जली द्रव भी कहते हैं। मतलब कार्निया और जो पुतली होता है उसके बीच में एक क्या होता है? नमकीन द्रव होता है। कैसा होता है बेटा? नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जो कैसा होता है? जल के समान होता है और जिसका अपर्तनांक होता है 1.336 होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका नेत्रोद या जली द्रव, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कचाव कच्छ। कचाव कच्छ क्या होता है बेटा? यह आपका लेंस हो गया, यह क्या हो गया? लेंस हो गया। यह आपका रेटिना हो गया। लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है, या लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग होता है उसे कहते हैं कचाव कच्छ। क्या कहते हैं? कचाव कच्छ। और कचाव कच्छ में जो द्रव भरा रहता है इसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। ये चीज ध्यान देना, उसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। यह गाढ़ा पारदर्शी उच्च अपर्तनांक वाला द्रव होता है। यह गाढ़ा होता है, पारदर्शी और उच्च अपर्तनांक वाला क्या होता है? द्रव, जो आंख के गोलक में अंदर में जाके भरा रहता है, वही, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे जाओगे, रेटिना। रेटिना क्या होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है और जो किसी भी वस्तु का आंख में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। एक चीज ध्यान देना कि जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वह रेटिना पे ही बनता है और यह क्या होती है? यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है। उसके बाद बेटा पीत बिंदु। रेटिना के ठीक बीच पीला भाग होता है। जैसे बेटा रेटिना है, इसके ठीक बीच देखोगे यहाँ पे एक पीला भाग होगा, इसे ही पीत बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट, सबसे सही प्रतिबिंब कहां पे? पीत बिंदु पे ही बनता है। ये चीज आप लोग याद रखना, कहां पे बनता है प्रतिबिंब? पीत बिंदु पे ही बनता है सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। उसके बाद बाबू आप लोग आओगे अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होती है? दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान से क्या होती है? मस्तिष्क तक जाती है। मतलब जिधर से मस्तिष्क तक जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या है? आंख जो होती है एक गोलक के समान होता है, जो कि हमारी ज्ञान इंद्रियों में सबसे अमूल्य ज्ञान इंद्रिया होती है, जिससे हम पूरे रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। और आंख के गोलक का व्यास जो होता है लगभग 25 मिलीमीटर के करीब होता है, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद इसके ऊपरी भाग जो होती है बेटा श्वेत अपारदर्शी परत से ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं? हम दृढ़ पटल कहते हैं। वह क्या करता है बेटा? आंख के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। मतलब उसकी रक्षा पूरा एकदम तैनाती से करता है, कोई कमी उसकी सुरक्षा में नहीं रखता है। कौन? दृढ़ पटल। उसके बाद आता है बेटा, ध्यान देना, रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होती है? यह है कि दृढ़ पटल के भीतरी जो परत होती है वह ही रक्तक पटल होती है, जो काले रंग की झिल्ली होती है और प्रकाश का अवशोषण करती है और आंतरिक परावर्तन को रोक देती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद कार्निया होती है बेटा, दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को कार्निया कहते हैं। आइरिस बेटा इधर जो मांसपेशियां टाइप की होती है ऐसे, वो क्या होती है? ये भी एक झिल्ली ही होती है, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, ठीक है। और यह क्या करती है? पुतली को नियंत्रण में रखती है या नियंत्रित करती है। पुतली यह गोल तथा काला होता है और इसी के कारण क्या होता है? प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और अपने हिसाब से ही प्रकाश को भेजता है। ज्यादा प्रकाश में छोटा और कम प्रकाश में यह बड़ा हो जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है।
अभिनेत्र लेंस यह पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, यह भी आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसका अपर्तनांक 1.44 होता है। नेत्रोत, नेत्रोत क्या होता है, जल के समान नमकीन पदार्थ होता है या पारदर्शी द्रव होता है, जिसका अपर्तनांक 1.336 होता है। ठीक है। कचाभ द्रव क्या होता है बेटा, कचाभ कक्ष जो नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना के बीच का जो भाग होता है उसी को कचाभ कक्ष कहते हैं, उसमें भरे द्रव को कचाभ द्रव कहते हैं। यह क्या होता है बेटा, गाढ़ा पारदर्शी उच्च अपर्तनांक वाला द्रव होता है। रेटिना आपको पता ही है, किसी पे क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के मध्य भाग को पीत बिंदु कहते हैं, या रेटिना के मध्य भाग जो पीला भाग होता है, या रेटिना के मध्य बिंदु पे जो पीला भाग होता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। और सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर प्रतिबिंब कहां पे, पीत बिंदु पे ही बनता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, अंध बिंदु भी पता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आप लोग, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।